हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूँ डेली मंडे टू सैटरडे 8 AM। मैंने इसको क्लास में डिस्कस तो नहीं किया था क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं बनने, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इनफैक्ट खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनमें कोई डिसेबिलिटी है, उनके लेकर खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस यूपीएससी को दिए हैं। वो क्या दिए हैं आइए जरा जानते हैं। देखिए जरा, हेडिंग लिखी है कोर्ट रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर स्क्राइब्स इन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी। देखिए पहली चीज तो ये है कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो और भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उनके लिए भी फिट बैठता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बातें बोली, दो इंपॉर्टेंट बातें सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को बोली है। पहली बात बोली है, देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट directed the easing of the procedure for changing scribes in examinations conducted by UPSC। नंबर वन, अब स्क्राइब कौन हो गया? बेसिकली वो व्यक्ति जो एग्जाम लिखेगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट विजुअली, अब हम वो कैंडिडेट मान लीजिए कुछ फिजिकली डिसेबल्ड है ना, या फिर हम कहेंगे कि कुछ डिसेबिलिटी उसके अंदर है, तो वो एग्जाम खुद नहीं लिख सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे स्क्राइब्स जो है वो अलाउड होते हैं। ये जो स्क्राइब्स है इसको लेकर नॉर्म्स को रिलैक्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपीएससी से कि देखिए, हर एग्जाम नोटिफिकेशन से पहले आप क्लियरली मेंशन करिए कि परमिटिंग जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको स्क्राइब्स यहां पर अवेलेबल हैं। और दूसरी बात, 7 डेज एग्जाम से पहले तक भी आप अलाउ करिए कि लोग अपने स्क्राइब्स को चेंज कर सके। ठीक है, ये बात देखिए लिखी है, द कोर्ट मैंडेटेड दैट एवरी यूपीएससी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन मस्ट इंक्लूड अ क्लियर प्रोविजन परमिटिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स टू रिक्वेस्ट अ चेंज ऑफ स्क्राइब अप टू एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 30 तारीख को है, तो आप उससे 7 दिन पहले तक अपने इस स्क्राइब को चेंज करवाने की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और यूपीएससी को रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई रीजन करके कि क्या रीजंस हैं, ये स्क्राइब चेंज अलाउड है या नहीं है विद इन 3 वर्किंग डेज। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली। सच रिक्वेस्ट मस्ट बी डिसाइडेड थ्रू अ रीजनड ऑर्डर विद इन 3 वर्किंग डेज। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने स्क्राइब्स के जो यहां पर चेंजिंग प्रोसीजर है उसको ईज डाउन करने की बात कही है कि एक टाइमलाइन जो है यहां पर दिया जाए, प्रॉपर टाइमलाइन हो। दूसरी बात, जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं जिनको विजन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिखा हुआ है, मैंडेटेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन रीड कर सके, तो ऐसे लैपटॉप्स को डिप्लॉय किया जाए जिसमें ये सॉफ्टवेयर हो और वो स्क्रीन रीड करके आपको बता पाए। ठीक है, फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स। ये दो बातें यहां पर जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को डायरेक्ट करी है। ठीक है, तो ये जो आपकी पिटीशन है उसको फाइल किया गया था। पिटीशन गई थी मिशन एक्सेसिबिलिटी के द्वारा। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्थान है जो कि डिसेबिलिटी राइट्स के लिए बातें आवाज उठाता है ना, और इसी ने यहां पिटीशन डाली कि यूपीएससी जो है अपने यहां पर स्क्राइब रजिस्ट्रेशन को लेकर टाइमलाइन जो है यहां पर फिक्स करे, उसको थोड़ा नॉर्म्स को ईज करे और परमिट करे एलिजिबल कैंडिडेट्स को कि वो लैपटॉप्स यूज करें, ऐसे लैपटॉप्स जिसमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यहां पर हो, एंड एक्सेसिबल डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स ड्यूरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आई होप ये दो जो बातें यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोली है यूपीएससी को, आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या तर्क दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये विजन ही है कि हर व्यक्ति को बराबर से यहां पर मौका मिलना चाहिए, है ना। एवरीवन शुड हैव अ इक्वल रोल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इन्विजन करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो भी पार्टिसिपेट कर पाए हमारे नेशन बिल्डिंग में। ठीक है ना, तो ये चीज यहां बोली गई। सो इट इज देयरफॉर इंपेरेटिव दैट द डायरेक्शंस इशूड हियर इन आर कैरिड आउट। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए उसे यूपीएससी कैरी आउट करे, है ना, विद अटमोस्ट सेंसिटिविटी एक्सपेडिशन, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज इज नॉट रिड्यूस्ड टू अ डिस्टेंट एस्पिरेशन। ऐसा ना हो कि उन लोगों का जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके एस्पिरेशंस जो हैं वो सिर्फ एस्पिरेशंस रह जाएं, उनके ख्वाब रह जाएं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि उनको बराबर से यहां पर मौका मिलना चाहिए। अब ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस गए हैं यूपीएससी को, 3 दिसंबर को गए थे और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। तो यही आपके लिए अपडेट था, यही आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको गाइडेंस चाहिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और आप लोगों से बातचीत भी करता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।